हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद गौरव गुरु में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपने जो हमारी साइंस की श्रृंखला चल रही है, जिसके अंदर लगा हम 1000 से प्लस वन लाइनर की फॉर्म में आपको साइंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो कराए जा रहे हैं। तो उसी में आज हमारी ये नेक्स्ट जो है पार्ट होने वाला है। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित या फिर सिंथेसाइज किया गया? तो वो था यूरिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? तो सोडियम के वैज्ञानिक जो है हुफ्रो डेवी ने जो है इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वे कहलाते हैं? तो वे समस्थानिक कहलाते हैं। अगर वो पूछ लेता कि द्रव्यमान सेम होता है तो वो समभारिक कहलाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको जो है कैब्राटो मलेशिया या फिर जीरोफिलेप्थीमिया रोग किस विटामिन की कमी से कारण हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण से हो जाता है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए क्या है? तो इसका रासायनिक है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो वो लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन नामक जो उसमें एंजाइम पाया जाता है वर्णक, उसके कारण उसका रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व में? तो ये हेलोजन परिवार के तत्व माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किस में परावर्तित हो जाता है? तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में परावर्तित हो जाता है जब बिजली चमकती है, जैसे कि अभी चमक रही है और बाहर बारिश भी हो रही है अच्छी खासी, तो उसी का साउंड आपको थोड़ा सुनाई दे सकता है, तो सॉरी फॉर डैट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि जो है श्रवण तैयार करता है? तो वह है एड्रिनल ग्रंथि, यानी जिसको जो है आप जो है भय वाली भी कहते हैं। जब हमें डर लगता है या हमें जो है घबराहट होती है तो एड्रिनल जो है ग्रंथि जो है एक्टिव हो जाती है, जो कि आपके गुर्दे जो होते हैं लीवर गुर्दे जो होते हैं आपकी किडनी, उनके थोड़ी ऊपर पाई जाती है। ये संकटाकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के मुखांग में चुभने वाले अंग होते हैं? तो मैक्सिला और मैंडिबिल। तो काफ़ी गहराई में जो है ये क्वेश्चन है, मैक्सिला और मैंडिबिल मादा एनाफ्लीज के मुख्य अंग होते हैं, मुख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु भट्टियों में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो वो मंदक के रूप में किया जाता है, हैवी वाटर का यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोताखोर समुद्र के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण यूज़ करते हैं? तो वो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है? तो ये शक्ति का मात्रा है, याद रखें आप। P बराबर क्या होता है? W/T। ठीक है, तो W हो गया जूल और T हो गया टाइम। तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरल का नियम हवा के किस भौतिक कार्य संबंधित है? तो वो दिशा बताता है। फेरल का नियम क्या बताता है? वो दिशा बताता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैक्सोटॉमी तथा ट्यूबैक्सोटॉमी क्या है? ये क्या है? जो वैक्सोटॉमी है वो संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुष की नसबंदी है, और ट्यूबैक्टोस्टोमी जो है वो महिलाओं की नसबंदी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबुनी घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, इसका क्या कारण है? तो प्रकाश का जो व्यतिकरण होता है जिसको इंटरफेरेंस कहते हैं, वो इसका कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है? तो वो लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा में O2 यानी ऑक्सीजन की सामान्य मात्रा के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्यों? इसका कारण है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से जल्दी ही संयोग कर लेता है, जिसके कारण जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके शरीर में चली जाती है और दम व्यक्ति का घुटने लगता है, उसे पता भी नहीं चलता है। काफ़ी खतरनाक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु बैक्टीरिया जो होते हैं को किन कारणों से एक पादप माना गया है? तो उसका आंसर है कोशिका भित्ति, क्योंकि इनमें सेल वॉल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन वैज्ञानिक था जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम था कार्ल वान फ्रेंच। तो कार्ल वान जो फ्रेंच थे, उन्होंने जो है मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन कमी से सूखा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स जो कहते हैं जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खसरा रोग किससे फैलता है? तो खसरा रोग सालोमोन जो आपका वेरिएला जो है वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बेटिंग और बेस्ट ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो ये बिना मिट्टी पानी की जो खेती होती है उसे जो है हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉड लीवर ऑयल किस विटामिन का प्रमुख स्रोत होता है? तो कॉड लीवर ऑयल विटामिन ए और डी का अच्छा स्रोत माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस ताप पर एंजाइम सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं? तो वो 40 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह है मीटर सेकंड मल्टीप्लाई अंडर टू कितनी धारा के बराबर होता है? तो यह धारा के अधिकतम मान आई के बराबर होता है अगर एक मीटर सेकंड इंटू √2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो वो 373 डिग्री केल्विन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पेप्रोक्रिस्टेसा जो है उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शरीर में रक्ताल्पा यानी कि रक्त की कमी बीमारी किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसको एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया मीन्स आपकी रक्त की कमी शरीर में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइटिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक कौन था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है थे। और इसी तरह साइंस के एमसीक्यू देखते रहिए आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होगा? तो वो 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो है आपका नॉर्मल टेम्परेचर था व्यक्ति की बॉडी का, लेकिन बकरी का जो है वो 39 डिग्री जो है सेल्सियस रहता है। बकरी का जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है जानवरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वो सेलुलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं विद्युत की वह मात्रा जिसे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा हो जाती है क्या कहलाती है? तो उसको 1 फैराडे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात की जाती है? तो यूरेनियम डेटिंग जो है विधि जो है उसके अंदर क्या करते हैं आप अपनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो वो प्लूटोनियम का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं किस वैज्ञानिक के प्रयोग से ये सिद्ध हुआ कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है? तो था हर्शे एवं चेज ने जो है ये सिद्ध कर दिया कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिरके में कौन सा जो है अम्ल होता है? तो एसिटिक एसिड होता है, इसे हम कहते हैं CH3COOH। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो लोहे का प्रमुख खनिज है हेमेटाइट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मेंडल जो का नियम संबंधित है तो अनुवांशिकता से संबंधित है, और अनुवांशिकता के जो पिता कहा जाते हैं, ठीक है, वो भी मेंडल को ही कहा जाता है। और इन्होंने अपना जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। तो ये ध्यान, अगर लोहे पर चढ़ाते हैं जस्ते की तो उसको बताइए आप क्या कहते हैं? तो उसको यसद लेपन कहा जाता है। लेकिन आप स्टील पर जिंक की चढ़ा रहे हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है वो है डायनेमो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म कणों की किसी या द्रव में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहा जाता है? तो उसको ब्राउनिंग मूवमेंट कहा जाता है, ब्राउनिंग गति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो आपका पौधों पर ध्वनि का अध्ययन किया जाता है फोटोसोनिक्स से। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कैस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? तो कैस्कोग्राफ से आप पौधों की बढ़ने की दर नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन किन से मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी क्या है? अम्लीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इससे क्षणिक जो है आवेश नापा जाता है, यानी ट्रांजिस्ट जो है आपका चार्ज को नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंट का स्थायी रूप से जो प्रयोग है किस यंत्र में किया जाता है? तो शंट का योग किया जाता है आपका अमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर आप रक्त को रखते हैं ब्लड स्टोरेज जहाँ पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कॉपर सल्फेट को ब्लू ब्रिट्रॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर संबंधी शब्द कोबोल या कोबाल जिसे कहते हैं
ठीक है, उसका क्या पूरी फुल फॉर्म है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज नाम है कोबाल, ठीक है, लैंग्वेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैस विकिरण का नियम किसने दिया था, तो गैस विकिरण नियम ग्राहम ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट है, ठीक है, ये खाने का सोडे का नाम है। अगर इसमें से हम बाई हटा दें तो सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट जो है वो धावन सोडे का नाम है, ठीक है, तो ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोबोस एवं डोमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो वो मंगल के उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजेक्शन देते समय प्रयुक्त जल किस विधि द्वारा तैयार होता है, तो वो आसवन के द्वारा तैयार होता है, जिसको डिस्टिलेशन कहा जाता है प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको वल्कनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया फ्रेज क्या है, तो ये बैक्टीरिया का परजीवी वायरस होता है, जिसको बैक्टीरियोफ्रेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रेडियो एक्टिवता में बीटा किरणें होती हैं, तो वो ऋणावेशित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है अम्ल है उसका प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये नियम किसका है, तो ये ओम का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी जो विभवांतर होता है वो उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है आई के, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये है ओम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, तो उसको एमाइलेज कहा जाता है, जो कि आप स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है, तो वो पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पर काम करती है परमाणु घड़ी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ हमें जो है कमेंट में बताएं और ज़रूर जो है शेयर करें इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है, ये सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया, तो ये आइंस्टीन का सिद्धांत था। आइंस्टीन ने कहा E बराबर mc² होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग लगाने वाला नापाम बम में आग उत्पन्न करने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है, तो वो जो है नेफ्थेनेट पॉमिटेट होता है आग लगाने वाले बम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवाई जहाज को बनाने में कौन से फाइबर का प्रयोग किया जाता है, तो वो कार्बन फाइबर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के प्रवाह में कौन सा नियम लागू होता है, तो बर्नौली का सिद्धांत लागू होता है आपके जल के प्रवाह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग किस अवस्था में बढ़ता है, तो वो आर्द्रता बढ़ने पर बढ़ जाता है। अगर वायु में आर्द्रता है आपकी तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो उसके बाद का जो शांत मौसम होता है थोड़ा गीला गीला, तो उसमें आवाज़ बहुत तेज जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं, तो आंसू भी आपके क्या होते हैं, वो एंटीबायोटिक्स होते हैं यानी कि, ठीक है, तो उसका जो है लाइसोजाइम जो है उसमें जो है पाया जाता है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु रिएक्टर तथा परमाणु बम में मूल अंतर क्या है, तो देखिए परमाणु रिएक्टर जो है वो परमाणु रिएक्टर में जो है आपकी चैन रिएक्शन होती है जो कि कंट्रोल होती है, जबकि परमाणु बम में जो है अनियंत्रित होती है, यानी कि आप, ठीक है, तो उसके अंदर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। परमाणु रिएक्टर में जो श्रृंखला होती है सीरीज होती है, लेकिन आप परमाणु बम में इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो वो 4 गुनी हो जाएगी। आप अगर किसी वस्तु का वेग दोगुना कर देंगे तो गति ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कमी के कारण बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, तो वो घर्षण के कारण जो है चलना कठिन होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, झील में फेंके हुए पत्थर के डूबने पर जो उपक्षेप यानी कि अपठस्ट जो है बल का क्या होता है, तो वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिजली के बल्ब में फिलामेंट से कांच तक ऊष्मा किस विधि से संचारित होती है, तो ये विकिरण से संचारित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बिजली का बल्ब होता है उसमें फिलामेंट जो होता है वहाँ से लेकर कांच तक जो ऊष्मा जाती है वो किसके कारण जाती है, विकिरण के कारण होती है, जिसके कारण हमारा आसमान भी गर्म होता है, विकिरण के कारण ही तो विकिरण आता है तब वो गर्म होता है, संवहन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आपका, अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता, तो कम हो जाती। अगर वायुमंडल ना होता तो दिन की लंबाई कम हो जाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
के कारण खुले में रखा दूध कुछ देर खट्टा हो जाता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है, जो कि दही में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक, ऊष्मा और विद्युत के लिए क्या है क्रमशः। तो ऊष्मा का तो सुचालक है, अच्छा, लेकिन जो है विद्युत का क्या है, ये कुचालक है। तो ये ध्यान रखना है, अभ्रक जो है वो ऊष्मा तो इसमें अंदर से निकल जाती है, लेकिन जो करंट है वो नहीं जाती है इसके अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक की रचना करते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया होती है। तो नाभिकीय संलयन कहलाता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन बम में काम आता है। परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय जो है विखंडन पर बेस है, और जो आपका हाइड्रोजन बम है वो आपका नाभिकीय संलयन पर बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगर इससे आप वेग को इतनी वेग से किसी वस्तु को फेंक दें तो वो जो है पृथ्वी से हमेशा के लिए चली जाएगी, नहीं लौट कर नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यंत निम्न ताप पर भौतिकी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो उसको क्रायोजेनिक्स कहा जाता है, जो कि आपकी जो मिसाइल प्रणाली है उसमें यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस तारे के रंग किससे निर्धारित होता है किसी तारे का रंग। तो वो तारे के तापमान पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक दृष्टि से भारी जल क्या है। तो वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जिसको D2O भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस जो हैं, एक मिनट रुक जाइए, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के वाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 8 होते हैं, यानी कंप्लीट है। तो हीलियम का तो वैसे 2 हैं लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं। तो एक कार्बन के दोनों अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस में सड़े अंडे की गंध आती है। कौन सी ऐसी गैस है जिसमें सड़े अंडे की गंध आती है। तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरॉन किसकी इकाई है। तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लौंग के तेल में प्रयुक्त घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक होता है। तो वो यूरिलॉल होता है। अगर आपकी जो है दांत वगैरह में दर्द हो दाढ़ में, तो आप जो है लौंग को भी चबा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आइकनोग्राफी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो इस शाखा के अंतर्गत मूर्ति एवं प्रतिमाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे आइकनों याद रखें आप, आइकन जो होती है मूर्ति कहलाते हैं, तो उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में प्रकाश का वेग कितना होता है। जल में प्रकाश का वेग जो है 2,25,000 मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट, एक पारसेक में कितने मीटर के बराबर होता है। तो एक पारसेक में जो है 3 × 09 10⁻16 जो है मीटर होते हैं, और पारसेक जो है दूरी का मात्रक है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है और पारसेक उससे भी बड़ा मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा गृह यानी जो पावर हाउस होता है सेल का, उसे क्या कहते हैं। तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो सबसे पहले नाम दिया था वो किसने दिया था। तो C. बेंडा ने जो है नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में हैं तो वे परस्पर भी तापीय संतुलन में होती हैं। ये नियम क्या कहलाता है। तो ये नियम ऊष्मा गति का जीरो नियम कहलाता है, यानी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसको कहते हैं। जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के साथ जो है आपका संतुलन में हो तापीय, तो वो तीनों भी परस्पर जो है संतुलन में हो जाती हैं। ये नियम है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रमन प्रभाव, जिसके लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ, का संबंध भौतिक विज्ञान की किस शाखा से था। तो वो अल्फा किरणों की शाखा से अध्ययन करते थे, ये रमन प्रभाव जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है। तो वो स्ट्रांसियम के कारण लाल रंग होता है और बेरियम के कारण हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। तो वह संवेग जो है संरक्षण के नियम पर आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया। तो W जो है जॉनसन ने जो है किया था जीन शब्द, J फॉर जीन, J फॉर जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला IC चिप किसका बना होता है। तो सिलिकॉन जो है का बना होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो वो बेंगलोर में स्थित है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी 1984 में, उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट यानी इसको MIC भी कहा जाता है का रिसाव हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? वो अनंत होती है कांच की जो है प्लेट की फोकस दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसमें कौन सा दोष होगा उसकी आंखों में? तो उसमें निकट दृष्टि दोष होगा, जिसमें मायोपिया कहा जाता है जिसको। इसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी क्या है? वो स्टेपीज है जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग में प्राय परागकणों का निर्माण होता है? तो फूल में होता है परागकणों का निर्माण। और इसी तरह से ये आपका लास्ट क्वेश्चन, 1 इंच में कितने मिलीलीटर होते हैं? तो उसमें 1 इंच में 25.4 जो है mm होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये तो थी आज का हमारा पार्ट आपका साइंस के क्वेश्चनों का वन लाइन की फॉर्म में। और इसी तरह से हम 1000+ क्वेश्चन आंसर को जो है पूरा डिस्कस करेंगे, जिसके कारण आप कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आता है, साइंस किसी भी एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप उसको कर लेंगे। और स्पेशली फॉर ग्रुप डी और NTPC जो CBT 2 होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें बताएं और कमेंट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।